कुदरत के रंग बहुत निराले हैं। कुदरत ने यूं तो हिमाचल प्रदेश को बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन कुदरत का विकराल रूप इस वर्ष मॉनसून में देखने को मिला, जब प्रदेश भर में सामान्य वर्षा के फलस्वरूप जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई घर टूट गए, सड़कें व पुल कई जगह बाधित हुए, अनेक जगह टूट गए, बिजली की आपूर्ति ठप हो गई और पेयजल योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। कुदरत का ये भयावह रूप देखकर सभी स्तब्ध थे। सामान्य वर्षा के फलस्वरूप अस्त व्यस्त जनजीवन को राहत पहुंचाकर सामान्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने व्यक्तिगत रूप से देखरेख का जिम्मा उठाया। राज्य सरकार, प्रशासन व जनता ने दिन रात कार्य करके प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने और जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए एकजुट प्रयास किए। 24 जून को हिमाचल में मॉनसून दाखिल हुआ था और 30 सितंबर को विदा हो गया। 30 जुलाई 2020 को मात्र 24 घंटों में 21.4 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो एक दिन की सामान्य वर्षा से 122% अधिक थी। 13 अगस्त को ही प्रदेश भर में 24.6 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो किसी एक दिन की सामान्य वर्षा से 116% अधिक थी। वर्षा की वजह से प्रदेश भर में जानमाल का भारी नुकसान हुआ। इस मौसम के दौरान जिला कांगड़ा के धर्मशाला में 1218.9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर भूस्खलन हो गया। कई राजमार्गों पर यातायात भी बाधित रहा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर अप्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसी समय सेब का सीजन भी अपने चरम पर था। बदलता मौसम का रुख, सामान्य से कहीं अधिक वर्षा, जगह जगह भूस्खलन, यातायात की समस्या, बाढ़ जैसे हालात और अनेक जगह मुश्किल में फंसे जीवन, इन सभी को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार के सभी विभाग तत्परता से कार्य करते रहे। मलबे से बाधित सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कों को यातायात के लिए सुचारू बनाया गया। ऐसी परिस्थिति में कई स्थानों पर नई जगह को काटकर व खोदकर, कलवर्ट बिछाकर और छोटे छोटे पुल बनाकर वाहनों की आवाजाही के लिए नई सड़कें भी बनाई गईं। पुलों को बचाने और यातायात को सुचारू करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने भी दिन रात कार्य किया। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग और राज्य विद्युत बोर्ड ने भी पानी और बिजली सेवाओं को तुरंत बहाल करने के लिए तत्पर प्रयास किए। भारी वर्षा की वजह से अनेक उच्च मार्गों पर यातायात बाधित हुआ और 5,528 से अधिक सड़क मार्ग बंद हो गए, जिसमें 6 राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग को 432 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को भी 330 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ और 6,141 योजनाएं मॉनसून की वजह से प्रभावित हुईं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 33 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। कृषि एवं बागवानी विभाग को लगभग 61 करोड़ 32 लाख रुपए की क्षति हुई। इसी दौरान 538.75 हेक्टेयर कृषि भूमि भी मॉनसून से प्रभावित हुई। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड को वर्षा से 5 करोड़ 49 लाख रुपए का नुकसान हुआ। प्रदेश का कोई भी हिस्सा मॉनसून के भयावह रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। दुखदाई पहलू ये रहा कि इस वर्ष मॉनसून ने 240 अमूल्य जानें छीन ली, जिसमें से 44 व्यक्तियों की अकाल मृत्यु बाढ़ में बहने और भूस्खलन से हुई और 132 की मृत्यु सड़क हादसों की वजह से हुई। राहत नियमावली के अनुसार 9 करोड़ 60 लाख रुपए की राहत राशि प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा तुरंत प्रदान कर दी गई। मॉनसून की बारिश के दौरान ही 84 पशु बह गए, 10 पक्के घर और 135 कच्चे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए।
61 पक्के और 483 कच्चे घरों को भारी क्षति पहुंची। मुरम्मत कार्यों के लिए 230 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो कि राज्य भर में 8 करोड़ 58 लाख रुपए के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। उपलब्ध अधिकांश राशि का उपयोग राहत कार्यों के लिए किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा मॉनसून 2020 में भारी वर्षा से बचाव के लिए जुलाई और सितंबर माह में ही पूर्व तैयारी करते हुए अनेक कदम उठाए गए। 10 जून 2020 को प्रधान सचिव राजस्व द्वारा उपायुक्तों एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ मॉनसून की तैयारियों के संबंध में बैठक की गई। शिमला जिला के रोहड़ू में पूर्व सूचना की दृष्टि से एनडीआरएफ के 40 जवान पहले ही तैनात कर दिए गए थे। प्रतिदिन सभी घटनाओं की राज्य भर में रिपोर्टिंग की जाती रही। इसके अतिरिक्त नदियों के जलस्तर व बांधों से जल निकास का अनुश्रवण भी हर रोज किया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य के लिए 3846 भारी मशीनें लगाई गईं, जिनमें जेसीबी और टिप्पर भी थे। सड़कें साफ करके इन्हें यातायात के लिए सुचारू बनाया गया। जिला प्रशासन द्वारा मानव जीवन बचाने के लिए उत्कृष्ट प्रयास किए गए। कुदरत के कहर से अमूल्य जान और माल को बचाने के लिए सतत ईमानदार प्रयास मॉनसून के मौसम में जारी रहे। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त राहत राशि वास्तव में राहत व बचाव कार्यों के लिए अपर्याप्त है। वर्षा ऋतु इस वर्ष भीतर तक गहरे जख्म दे गई, जिन्हें आजीवन भरना नामुमकिन है। एक मुख्य बात जो जन जन समझ पाया, इस भीषण वर्षा में वर्षा ऋतु एक संदेश दे गई। प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण का प्रहरी बन जाए तो तस्वीर ही बदल जाएगी।